जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपाल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट कंटिन्यूस माय वीडियो। एंड स्टूडेंट इन क्लास 10th मैथमेटिक्स chapter 1 was in progress and we are going to start question number 2 of exercise 1.1. Question number 1 we have already completed. So today we are going to solve question number 2 of exercise 1.1. What is the question number 2? Show that any positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integers. Any positive odd integer, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमें बताना है। ओके, सॉल्यूशन कंपेयर 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 to Euclid's division lemma. Euclid's division lemma A is equal to BQ plus R where R is greater and equal to 0 and less than B. हमने इसका कंपेयर इससे किया BQ plus R, BQ plus R, BQ plus R, BQ plus R. Here B is equal to 6. तो आप यहाँ पर पाएंगे कि B यहाँ पर 6 है। अगर B यहाँ पर 6 है तो जो आपका R है वो 6 से लेस होगा। इट मीन्स R में भी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट मीन्स अगर यहाँ पर B 6 है तो R कभी भी 6 और 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मीन्स B से बड़ा नहीं हो सकता। ये कहाँ से लाया है? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कंपेयर किया हमने इस चीज को। इट इज BQ प्लस R, BQ प्लस R, BQ प्लस R। तो यहाँ पर B हमें 6 मिला, BQ प्लस R से कंपेयर किया और यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि वहाँ पर R हमेशा B से छोटा होता है। तो यहाँ पर B अगर 6 है तो R 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब when R is equal to 1, 3, 5 means odd. When R is equal to 1, 3 and 5 by Euclid's division lemma, then A is equal to B जो कि 6q plus R1 and B R is equal to 3 and 5. It is odd. Why it is odd? Even into something, even multiplied by something, even multiplied by something, always even. Okay, it means it is even. And addition of even and odd, addition of even and odd, addition of even and odd, एडिशन ऑफ इवन एंड ऑड, दो नंबर जिसमें एक इवन हो और एक ऑड हो उसका अगर हम ऐड करते तो हमेशा आता है ऑड। तो ये मल्टीप्लाइड यहाँ तो ये इवन बना, इवन इंटू समथिंग इवन प्लस ऑड, ऑलवेज ऑड, इट इज ऑड एंड इट इज ऑड। सो 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 always odd. So that any positive odd integers is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus। तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। तो ये क्लियर होता है
कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अब वो कैसे चेंज हो सकता है? शो दैट एनी इवन ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 2, 6q + 4 and 6q, or we can say 6q + 0 means 6q + 2, 6q + 4। इस सिचुएशन में हम r इवन ले लेंगे, 2 0 2 and 4। इवन इंटू इवन, इवन प्लस इवन ऑलवेज इवन, तब क्वेश्चन इवन ऑड इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऑड इंटीजर्स को लेकर के है, तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले इसका कंपेयर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से किया है या लेमा से कहें तो हमें b मिला 6। अगर b 6 मिला तो r हमेशा 6 से छोटा होगा, तो r में भी 0 1 2 3 4 5। हमने इसमें से ऑड नंबर्स लिए। व्हेन r = 1 3 5 मीन्स ऑड नंबर सिलेक्ट किए। तो व्हेन r = 1 then we get this, when r = 3 then we get this, and when r = 5 then we get this। even into something, q is integer, so even into something, it is even plus odd, always odd, even plus odd always odd, it is odd, it is odd means this is odd integers, means we can prove that positive odd integers is in the form of this। third question, an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade। 32 बैंड वाले मेंबर्स का एक ग्रुप है, ये हमने मान लिया वो ग्रुप है। ठीक इसके पीछे the two groups are to march in the same number of column। what is the maximum number of column? maximum number of column in which they can march। 616 आर्मी के लोग अलग हैं जिन्हें मार्च करना है, 32 मेंबर्स का एक ग्रुप है जो बैंड का ग्रुप है उसके पीछे। तो आपको बताना है कि इन मैक्सिमम कॉलम कितने बनाए जा सकते हैं। ये आपका बैंड है, इसके पीछे आर्मी के जो लोग हैं उनको मार्च करना है, दो ग्रुप में मार्च करना है, लेकिन कॉलम सेम होना चाहिए, रो सेम हो या जरूरी नहीं। इट मीन्स ऐसा मैक्सिमम नंबर चाहिए तो ऐसा मैक्सिमम नंबर जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, 616 को भी डिवाइड करे और 32 को भी डिवाइड करे, ये नंबर हमें चाहिए। इट मीन्स हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना पड़ेगा, और HCF फाइंड करने की मेथड वही है जो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से फाइंड आउट की थी। तो हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। स्टेप फर्स्ट, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 616 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ, 616 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ तो ये 19 टाइम्स डिवाइड होगा, लेकिन 8 एक रिमाइंडर बचेगा। अब स्टेप सेकंड बनेगी, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए सेकंड स्टेप बनेगी। और जब सेकंड स्टेप बनती है तो हम जानते हैं कि सेकंड स्टेप में हम रिमाइंडर और डिवाइजर का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इन 32 एंड 8। 32 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 बचेगा। और व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन b, जिससे हमने डिवाइड किया, देन b 8 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स 8 मेंबर्स का कॉलम बनेगा, इसके पीछे बैंड, फिर बैंड के पीछे जो 616 का जो है तो 8 मेंबर्स का कॉलम बनेगा, उसके पीछे पूरे लोग आ जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, 616 एंड 32।
Okay friends, next question is question number 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integers, square of any positive integers means odd numbers and even numbers both are included, any positive integers is either from 3m or 3m plus 1 for some integers. First we will take any odd positive integers, any positive integer. तो let x be any positive integers. अब x any positive integers हैं, उसमें even भी होंगे और odd भी होंगे, तो हम किस वेराइटी के लें? तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर b है 3, तो जो r होगा हमारा b से लेस होगा, b से लेस होगा मीन्स 0, 1 एंड 2। तो हम इस सिचुएशन में r को 0, 1 एंड 2 तक ले जाएं तो मिनिमम कंडीशन में b 3 होगा। आप b और कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि एनी पॉजिटिव इंटीजर, पर मिनिमम सिचुएशन में हम b अगर 3 लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म b हमने 3 लिया, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब b 3 है तो हम 3q प्लस 3 नहीं ले सकते, 3q प्लस 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर b 3 है तो r3 नहीं आएगा। अब 3 ही क्यों सिलेक्ट किया? अब वो जब एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा है तो 6q 5q भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा r को ध्यान में रखते हुए और इस b को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया। अब वो क्या कह रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ। अब हमने ये सिलेक्ट किए हैं, इसका स्क्वायर भी इस फॉर्म में होगा। ओके, फर्स्ट हमने लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लेट a इज इक्वल टू 3q। अब इसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वेयरिंग both side, then we get a square is equal to 3q square. It means 3 into 3q square. We can write 3 into this is m, where m is any positive integers, where m is any positive integers. किसी भी 3q 3 इंटू क्यू पॉजिटिव ऑड भी हो सकता है, इवन हो सकता है, तो उसका जो स्क्वायर है वो भी इसी फॉर्म में आता है 3m। ओके, सेकेंड क्वेश्चन 3q प्लस 1, लेट a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, then we get a square plus 2ab plus b square, then 9q square plus 6q plus 1. Take 3 as common, 3q square plus 2q plus 1. Let it is m, क्योंकि ये भी कोई ना कोई तो इंटीजर्स बनेगा ही, तो इसको हमने एक इंटीजर माना, तो 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर प्लस 2q। ओके, 3q प्लस 1 एक हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, उसका स्क्वायर भी इसी फॉर्म में आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो इस फॉर्म में आता है। आप थर्ड नंबर इसको भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, लेट a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर किया हमने 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, देन वी गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, then we get 9q square plus 6q plus we can write it 3 plus 1, 4 को हमने लिख दिया 3 plus 1,
3 हमने कॉमन लिया, 3q² प्लस 2q प्लस 1 प्लस 1, दिस इज m, देन वी गेट 3m प्लस 1। तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। तो इस तरह से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हमने इस फॉर्म में माना था उसका स्क्वायर इस फॉर्म में आता है। इसी प्रकार अगर हम किसी का क्यूब करते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। जहाँ हमने स्क्वायर किया उसकी जगह पर आप उसका क्यूब कीजिए तो आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेट x, हमने x कोई पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया, फिर उसका क्यूब। अब यहाँ पर दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर r जा रहा है 8 और r जो होता है लेस होता है b से, तो हम b जो है 9 मान सकते हैं। तो हम b को हम यहाँ 9 सपोज कर सकते हैं। तो b अगर 9 हो गया तो आपका जो x होगा वो 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 9q प्लस 6, 9q प्लस 7, 9q प्लस 8, इतने नंबर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी गलत नहीं है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लार्ज हो जाता है। आप मिनिमम कंडीशन लेकर भी चल सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लिया था, ये मिनिमम सिचुएशन है, तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने हमारे जो पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ये मान लिए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने मान लिया x इज इक्वल टू हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर सी 3q। आप 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3 इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर r आपका 8 है। और आप हमने चूंकि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्वेश्चन नंबर 4 में ये मान रखें तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब किया दोनों ओर का, then we get 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 q cube. We can write it 9 into 3 q cube. We can write it is any positive integers. Let it is m, 9m, where m is equal to 3q cube, जो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसका क्यूब को हमने इस फॉर्म में लिखा। सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन हमने मान लिया लेट ये एनी पॉजिटिव इंटीजर से, इसका क्यूब क्या बाय क्यूबिंग बोथ साइड। अब इसको सॉल्व किया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर, इट इज 27 q क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27 q स्क्वेयर प्लस 3 3 जा 9 q एंड दिस इज 1 q हमने लास्ट में लिख दिया। 9 इसमें से हमने एलसीएम लिया, सॉरी कॉमन लिया, then we get 9 3 जा 27 q क्यूब प्लस 3q स्क्वेयर प्लस q प्लस 1, दिस इज m, let 9m प्लस 1, then we get 3q प्लस 1, इसका भी क्यूब किया तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3q प्लस 2, इसका इसी तरह से क्यूब कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप ये भी मान सकते हैं, और 9m प्लस 1, 9m प्लस 2 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।